मेक एजुकेशन ईजी स्टूडेंट्स। हम लोग आज करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को देखें, इसका जो मेन पॉइंट है याद रखने का वो ये है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में जो बात होगी, ठीक है, कोई भी बात हो रही है वो फ्यूचर में हो सकती है, हैपन इन फ्यूचर, कि जो भी बात हम उसमें कर रहे हैं वो फ्यूचर में पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में जाके वही बात हो। और कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में इफ़ यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस की एग्जांपल देखते हैं कि हमें क्लियर हो कि क्या जो हम काम कर रहे हैं, क्या जो सेंटेंस लिखा जा रहा है वो फ्यूचर में हो सकता है, उसका फ्यूचर से रेफरेंस है या नहीं है। तो अब हम एग्जांपल लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल में लिख रही हूँ, इफ़ ही कम्स लेट I will be angry, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इफ़ ही कम्स लेट, अगर वो लेट आया तो मैं उससे नाराज़ हूँगा, आई विल बी एंग्री। अब यहाँ पे देखना है कि विल बी हमारे पास यूज़ हुआ है, ठीक है, यानी ये फ्यूचर ही की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस लिखा गया है कि अभी तो नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये पास्ट का सेंटेंस है, ये पॉसिबल है बट फ्यूचर में होगा, ठीक है। ये कंडीशन जो है ये पॉसिबल है, ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी कि जो कंडीशन पॉसिबल हो, ये पॉसिबल है कि अगर वो लेट आए तो उससे नाराज़ हुआ जाएगा, तो ये पॉसिबल कंडीशन है। और कहाँ पे ये कब होगी, ये फ्यूचर में होगी, यानी ये पॉसिबल है और ये हो सकती है। तो ये इस तरह के सेंटेंस हमारे पास जो होते हैं वो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक रियल सिचुएशन होती है, पॉसिबल या रियल सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और वो फ्यूचर में हो सकती है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल सेकंड कंडीशनल सेकंड कंडीशनल में क्या है कि ये हमारे पास फ्यूचर में नहीं होगा, कि वो हमारे पास फ्यूचर में हो नहीं सकता है, डज नॉट हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट है उसमें हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया था, नहीं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई थी, इसमें हमारे पास पास्ट टेंस यूज होगा, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं सेकंड कंडीशन की एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं तो हम देखते हैं कि हमारे पास आएगा इफ़ ही केम लेट, ठीक है, आई वुड बी एंग्री। अब वहाँ पे था इफ़ ही कम्स लेट, अगर वो लेट आएगा तो आई विल बी एंग्री, मैं उससे नाराज़ हूँगा। अब यहाँ पे है इफ़ ही केम लेट, यानी हमारे पास यहाँ पे आ गया सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर वो लेट आया तो मैं उससे नाराज़ हो सकता हूँ, ठीक है। तो यानी देखिए डिफरेंस है ये इसमें, और सबसे मेन डिफरेंस यही है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में कि उस पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है, और इस पर हमारे पास यूज़ होगी सेकेंड फॉर्म, विल भी यहाँ पे हमारे पास सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो हाइपोथेटिकल कंडीशंस, इनको हम कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में मेन बात ये है, अगर हम ये याद रख लें, एक ही पॉइंट है इसका, कि ये हमारे पास अनरियल सिचुएशंस होंगी, अनरियल सिचुएशंस या इम्पॉसिबल सिचुएशन, जो हो नहीं सकती, हम जस्ट विश कर रहे हैं कि ऐसा हो बट वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं तो हमारे पास क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इफ आई हैड gotten married young, I would
हैव अ फैमिली बाय नाउ। अब इस सेंटेंस में सिर्फ विश की जा रही है कि काश ऐसा होता, यानी अगर ऐसा होता तो तब होता, बट ये अब हो तो नहीं रहा, हुआ तो नहीं है, टाइम तो गुजर गया, ये नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशंस है, और ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। और थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है? थर्ड कंडीशन में हमारे पास यूज़ हो रहा है इफ़ तो सब में यूज़ हो रहा है, इफ़ यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है, हैड परफेक्ट टेंस, और उसके साथ हमारे पास इसमें वुड यूज़ हो रहा है। तो ये तीन जो है इनकी सबसे मेन टाइप। और थर्ड कंडीशनल को रिकॉग्नाइज करना सबसे ईजी है कि इसमें अनरियल सिचुएशन होगी। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, अनरियल सिचुएशन है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वो थर्ड कंडीशन सेंटेंस में आएंगे। और फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको क्लियर डिफरेंस बता दिया कि एक में प्रेजेंट में होगा, यानी एक में प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होगी, और दूसरे वाले में जो है वो सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट की यूज़ होगी। तो ये थे आज कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह।